नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और इस वक्त हम हैं ओखला में। राहुल गांधी यहां पर जनसभा करने आने वाले हैं और यहां से कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो है अरीबा खान। हमारे साथ इस वक्त अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ साहब, ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है सबसे पहले तो? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है और लोग एक बार फिर शीला जी के टाइम को याद कर रहे हैं और कांग्रेस के टाइम को याद कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में जगह फिर से बनी है दोबारा से। और वो कांग्रेस को जब देखते हैं कि राहुल जी की तरफ को टकटकी लगा के लोग देख रहे हैं कि वो पार्लियामेंट से लेके और सड़कों तक, ख़ास तौर से एसटी एससी दबे कुचले माइनॉरिटीज़ के लोग, और उन्हें जहाँ जहाँ राहुल जी को लगता है कि यहाँ ज़ाती जुल्म हो रही है, राहुल जी पार्लियामेंट से लेके सड़कों तक लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। इसलिए क्योंकि अरीबा फिर कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है और इसलिए अरीबा के बारे में लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पहले से ऑलरेडी सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि अरीबा इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। अच्छा, आज राहुल गांधी भी यहाँ पर आ रहे हैं, जनसभा करेंगे अरीबा के लिए। आपको लगता है कि राहुल गांधी के ओखला में आकर लोगों से अपील करने की वजह से माहौल और बदलेगा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जिस जगह आ रहे हैं यहाँ पर लोग राहुल जी के फ़ैन हैं। और अब आप इससे आप देख रहे हैं कि लोग सीट घेरने का कंपटीशन चल रहा है और अभी से लोग आके 2 घंटे पहले से लोग यहाँ पर आके बैठे हैं। वो एक झलक देखना चाहते हैं राहुल जी की, राहुल जी को सुनना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि अरीबा के फेवर में आज जब राहुल जी बोल कर जाएंगे तो एक जामिया नगर में एक ज़बरदस्त, ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ज़बरदस्त माहौल बनेगा और पूरा वोट जो है वो कांग्रेस के फेवर में, अरीबा के फेवर में जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 8 तारीख को अरीबा विन करेंगे। अच्छा, आपके सामने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के 2 बार के चुने हुए विधायक अमानतुल्लाह खान हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन्हीं पर अपना भरोसा कायम रखा है, उन्हें ही टिकट दिया है। अमानतुल्लाह खान एक चुनौती है अरीबा के सामने, मानते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए, हम किसी को चुनौती नहीं मान रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हम हमारे लिए कोई चुनौती है और कौन हमसे टक्कर ले रहा है। हम ये मानते हैं, अरीबा भी एक अक्सर कहती है, मैं उसी के लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, कि ऊपर वाले ने, खुदा ने एक अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हम लोगों की खिदमत करें और हम लोगों के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानियां हैं उनको हल करने के लिए ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसको देखते हैं। अब कौन हारेगा, कौन जीतेगा, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, तीसरे पे कौन रहेगा, हम इसकी परवाह नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपनी परवाह और कांग्रेस पार्टी की परवाह कर रहे हैं कि हमें हर कीमत पर लोगों का दिल हमने जीता है, पहले भी, अभी भी जीत रहे हैं और लोग हमसे उम्मीद करते हैं और हम इंशाल्लाह यहाँ से कांग्रेस की सीट निकाल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एआईएमआईएम भी मैदान में उतरी है। ओवैसी साहब भी अभी पिछले दिनों लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। आपको लग रहा है कि ओवैसी साहब ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार फील्ड कर दिया है, उसके बाद मुस्लिम समाज में वोट बढ़ जाएगा? देखिए, नहीं, एक हिंदुओं की आरएसएस है, एक मुसलमानों की आरएसएस है। तो मुसलमानों की जो आरएसएस है उसके हेड जो हैं वो ओवैसी साहब को माना जाता है ना। तो लेकिन जनरली यहाँ का मुसलमान बहुत सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा है। वो जो इस तरह की लैंग्वेज ओवैसी साहब इस्तेमाल करते हैं उसमें वो यकीन नहीं करता। और मुसलमान ये मानता है कि वो जो आरएसएस काम करती है वही मुसलमानों में ओवैसी साहब काम करते हैं और दोनों में छोटे बड़े भाई हो सकते हैं। हाँ, ओवैसी साहब अरीबा जब काउंसलर का इलेक्शन लड़ी थी तो उसके खिलाफ 2 बार ओखला असेंबली में आए थे, यहाँ पर उनके वार्ड में आए थे। लेकिन उनका कैंडिडेट जो था कॉरपोरेशन में भी तीसरे या चौथे पोजीशन पे रहा था। तो असेंबली में कैसे हो सकता है कि वो आएंगे और उनके कहने से यहाँ के लोग जीत जाएंगे? वो तो देखिए, क्योंकि शफाउर रहमान एक अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है और उसके साथ ज़्यादती हुई है, वाकई में ज़्यादती जिसको कहते हैं। और लोग पूरा हल्का ये मानता है कि शफाउर रहमान शरीफ लड़का है, उसके साथ ज़्यादती की है, 5 साल से जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो ओवैसी साहब करना चाहते हैं।
चाहे ताहिर हुसैन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल आदमी है, तो आप दिल्ली में लड़ाइए ना, सब जगह सीटों पे लड़ाइए, 10-20 तो लड़ा दीजिए। आपको वो जो दंगा पीड़ित आपको नज़र आते हैं, आपको उनसे ही हमदर्दी नज़र आती है। बहुत बच्चे ओखला के बहुत बच्चे बंद हैं, आज भी बंद हैं। उमर खालिद बंद हैं, शर्जील इमाम बंद हैं, मीनार हैदर बंद हैं, और लड़की भी एक बंद है। सब यूएपीए में बंद हैं। उनका जिक्र क्यों नहीं करते भाई? आप बैरिस्टर हो ओवैसी साहब, आपको लीगल एड देने की ज़रूरत है, आपको कानूनी इन्हें इनकी मदद करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कोई जीत कर जेल से बाहर आ जाएगा। ये क्या सर्टिफिकेट है? उन पे जो आरोप लगे हैं वो कोर्ट में ट्रायल होगा। हम भी मानते हैं वो इनोसेंट है, बरी होकर आएंगे। अब आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी थे, 2 बार जेल से जीते और बाहर ही नहीं निकल पाए, है ना। आखिर में उनका, हाँ, बहुत से लोग कहते हैं मर्डर हो गया, बहुत से कहते हैं बीमारी ने उनको चपेट में ले लिया। तो जीतना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जेल से रिहा हो जाएगा। प्रीजुडिस है, केस अंडर ट्रायल है ओवैसी साहब को, और जबकि कांग्रेस लीगल एड कांग्रेस के लीडर्स दे रहे हैं शफाउर रहमान को, और चाहे कपिल सिब्बल हों उमर खालिद के लिए, चाहे अगर सलमान खुर्शीद साहब को जो इनकी मदद कर सकते हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, जो इनोसेंट बच्चे हैं, हम जिन्होंने क्राइम किया उनकी कोई हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन हमारी निगाह में जो लोग इनोसेंट बच्चे हैं और किसी वजह से वो इन्वॉल्व कर दिया गया है, तो उनको बरी कराना, हाँ, वो लीगल प्रोसेस से बरी होंगे, लीगल प्रोसेस से। जुडिशरी एक सिस्टम है, अंडर ट्रायल है, कोर्ट में चल रहा है। गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर सकती, जनता कुछ नहीं कर सकती। सबूतों के आधार पे वो बरी होंगे या कन्विक्टिंग होंगे। हमारी जिम्मेदारी है उनको बाहर लाना। पूरा एरिया उनसे हमदर्दी रखता है शफाउर रहमान से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब की अपील से उसको बहुत ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, और ओवैसी साहब के कहने से वोट दे देंगे। ओवैसी साहब को इस जामिया नगर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज का वोट बटेगा नहीं इस बार, लेकिन अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं, उन्होंने बहुत सारी गारंटीज लॉन्च की हैं, उनका मैनिफेस्टो भी आ चुका है। पिछली बार उनकी 62 सीटें आई थी, इस बार भी लगातार मैदान में उतरकर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जब अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं, तो उसके बाद जनता के जहन में एक बात आती है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। मुस्लिम समाज भी ये सोचता होगा कि उस तरफ जाना चाहिए जो बीजेपी को हरा सकता है, या फिर इस बार कुछ और सोच रहा है मुस्लिम समाज? देखिए, जो जिस तरह से हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जो जो रिजल्ट्स आए और पार्लियामेंट में कांग्रेस मजबूत हुई है ना, उससे सभी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस को मजबूत, क्योंकि केजरीवाल हर चीज़ ठीकरा जो है सेंटर पे फोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब जब तक सेंटर कमज़ोर नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चला पाएगा। तो केजरीवाल से तो ये उम्मीद की नहीं जा सकती कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या सेंटर में उनके 100-200 एमपी बन जा सकते हैं। मुसलमान ये समझता है, माइनॉरिटीज़ को लोग, SC ST जो भी इस मुल्क से, और हमारे बहुत हिंदू भाई हैं, बहुत बड़ी तादाद में हैं, जो इस बात को सोचते हैं कि भाई केजरीवाल तो स्टेट लेवल पे लड़ सकता है, लेकिन जब तक अभी भी ये कह रहे हैं मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो अगर जीत के भी आ गए तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, फिर वो कह देंगे मुझे 5 साल काम नहीं करने दिया। लेकिन कांग्रेस सेंटर में अगर बीजेपी को कमज़ोर करेगी तो क्यों नहीं काम होंगे? हम जानते हैं LG उनका है, सिस्टम उनका है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है तो वो सेंटर में तो नहीं आएंगे, कांग्रेस आ सकती है। ये भी तो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई सेंटर में बीजेपी जब कांग्रेस मजबूत होगी तो बीजेपी डाउन होगी। तो अरीबा स्टेप बाय स्टेप भी जाएंगे, रातों रात तो सेंटर में पहुंच नहीं सकते। स्टेट्स में मजबूत होंगे कांग्रेस, फिर जाके सेंटर में मजबूत होगी तो बीजेपी को हटाया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, कि अरीबा के टिकट को लेकर बड़ी चर्चा थी कि ओखला का टिकट जब फाइनल हो रहा था उस वक्त पर कई नाम आगे चल रहे थे, क्या है कहानी? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी की बात हुई थी आपसे? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन CEC में जब अरीबा का सिंगल नाम गया था तो वहाँ ठीक है, डिस्कशन होता है। CEC इसलिए बनी हुई है, जो भी अप्लाई करते हैं उस पर डिस्कशन होता है। राहुल जी ने कभी भी हमेशा उन्होंने अरीबा को इम्पोर्टेंस दी, और उन्होंने किसी हद तक CEC में उतनी फाइनलाइज नहीं कर पाए थे, लेकिन हरी झंडी देती थी कि अरीबा को ही लड़ाना बेहतर है वहाँ से, है ना। तो हमारे पास ये मैसेज आ चुका था, लेकिन हम कंफर्मेशन चाहते थे। पब्लिक में मीडिया ने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था कि ऐसा कर दिया था, ख़ासतौर से यूट्यूबर्स ने, कि अरीबा को तो सवाल ही नहीं है टिकट मिलेगा। तो लोग कंफ्यूज हो गए थे। हमने भी थोड़ी एहतियात बरती कि दावे ना करें, है ना।
थोड़ा अगर एक हफ्ते सेकंड लिस्ट में आ जाता तो और ज़्यादा बेहतर हमें काम करने का मौका मिल जाता। थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन अरीबा के साथ या मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। पार्टी का देखिए एक नेशनल पार्टी है, वो नहीं चाहती कि कोई नाराज़ हो, किसी को तकलीफ़ हो, सबके जोड़ के चलो। हर एंगल से कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है। उसी वजूहात से वो थोड़ा डिले हुआ। डिले होने से ठीक है, हम एक सिस्टम बनाते हैं एक हफ्ते, उसके बाद हम फील्ड में उतारते हैं। थोड़ा डिले होने से वो हमें थोड़ी परेशानी पैदा हुई, लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अरीबा को टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा, यकीन तो था आपको? हाँ, 100%। मुझे किसी हद तक सभी लोगों ने हाईकमांड के, जो चाहे स्क्रीनिंग कमेटी हो, सीसी हो, ये यकीन दिलाया था बार बार कि टिकट तो अरीबा का ही होगा। हम नहीं चाहते कि जो और लोगों ने किया है, हम चाह रहे हैं सबको कॉन्फिडेंस में लेकर अरीबा को हम टिकट दें। अच्छा आसिफ साहब, आपका भी बड़ा लंबा राजनीतिक करियर रहा है दिल्ली में। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के माहौल को देखकर? 70 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस कहाँ नजर आने वाली है? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बड़े दावे नहीं करता हूँ। उम्मीद तो हम यही करेंगे कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करें, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नहीं कर पाते हैं तो हम उस पोजीशन में तो होंगे कि हमारे बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। और अब वो दिन गए जब 8 एमएलएज ने अरविंद केजरीवाल को अनकंडीशनल सपोर्ट देके सीएम बनाया, तो उसमें मैं भी था। जो 8 जीत कर आए थे, शीला जी हार गई थी बदकिस्मती से, लेकिन जो 8 जीत कर आए थे उसमें मैं भी था। लेकिन उस टाइम हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारा जो मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होगा, कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी वायदे होंगे, जो उस पर एग्री करेगा, जो कौन करेगा। बीजेपी को तो हम किसी कीमत पे भी सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो हम तो सीएम की भी दावेदारी करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 8, 10, 15 एमएलए जिसके हों, हाँ भाई, आप हमारी कैबिनेट में शामिल हो जाइएगा। अब वो ज़माने गए कि हम बिल्कुल किसी से ब्लैकमेल होंगे, या हम किसी के इशारों पे चलेंगे, या हाथ जोड़ के हम उनके पास जाएंगे कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो ब्लैकमेलिंग का धंधा नहीं चल पाएगा। अब गिव एंड टेक की बात होगी, सीधी सीधी बात हो। क्यों नहीं, आप अगर उन कम्युनल फोर्सेस को आप उनसे लड़ना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो हालात कोई ऐसे नहीं है कि आज की डेट में कोई भी ये दावा, तो पॉलिटिकल आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि हक गवर्नमेंट भी आ सकती है। अच्छा, आपको लगता है 2013 की तरह हंग हो सकती है असेंबली? पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, अभी 1-2 दिन में ये हो जाएगा। ऐसा होगा, कोई क्लियरिटी ना तो बीजेपी के फेवर में, ना आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो 0 पे थी। कांग्रेस को तो आप ये मत कहिए, कांग्रेस तो अगर वोटों के की परसेंटेज 4.26 था। हाँ, अगर हम 25-30%, हमें उम्मीद है, इससे नीचे तो कोई सवाल ही नहीं। कोई सीटें भी निकाल के लाएंगे, हम सेकंड पे भी रह सकते हैं। लेकिन हम उस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं कि जब भी अरविंद केजरीवाल को बेचैनी है, जब भी अखिलेश यादव को बेचैनी है, तभी जितनी भी हिंदुस्तान में अलायंस की पॉलिटिकल कांग्रेस के अलायंस में थी, वो सब परेशान है कि कांग्रेस तो जहाँ नहीं थी वहाँ पे भी सर्वाइव कर गई। तो ऐसा ना हो कि फिर हमें परेशानी ये पैदा कर दें। तो इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में अपीलें करनी। समाजवादी के एमएलए आके यहाँ इलेक्शन लड़ा रहे हैं, मुसलमान एमएलए। कल अजमल साहब जो आसाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनकी पार्टी स्टैंड, उन्होंने भी इनके लिए अपील की। ममता बनर्जी भी कर रहे हैं। क्या वजह है? इसलिए वजह है कि उन्हें ख़तरा महसूस होने लगा कि कांग्रेस फिर गेन कर रही है। पार्लियामेंट में भी करी, अभी स्टेट्स में भी करेगी, और कल को हमें परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए वो केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं सब अलायंस के लोग। राहुल गांधी सीलमपुर में रैली करते हैं, उसके बाद राहुल गांधी जो है वो 3 रैली और करने वाले थे, ये खबर आई थी। लेकिन वो रैलियां नहीं हो पाई। फिर खबर आई कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी, गला खराब था। अब राहुल गांधी दोबारा से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। पटपड़गंज में वो रैली कर रहे हैं, ओखला भी आ रहे हैं, उसके बाद बादली और चांदनी चौक की भी खबर है कि वहाँ भी रैली करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी देर कर दी अपने चुनाव में जोर लगाने के लिए? नहीं, देखिए, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत ही आप चुनाव प्रचार करते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं। कहते हैं ना, जब दूल्हा सज धज जाता है तभी उसके आगे ढोल बजाते में अच्छा लगता है ना। तो जो इलेक्शन होता है उसका एक टाइम होता है, उसका एक सिस्टम होता है। पब्लिक एक जहन बनाती है कि अब इलेक्शन में हम जा रहे हैं, तब इंटरेस्ट लेती है। आप बिला वजह अब आप गलियों में घूमते फिरें, जुलूस निकालते रहें, कोई और नहीं करता। एक सिस्टम है, जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो पब्लिक का एक इंटरेस्ट एक डेवलप होता है
और वो तवज्जो देता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसकी पार्टी ने किसको उतारा है। तो उस जगह पर कांग्रेस परफेक्ट थी, कहीं कमी नहीं थी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन कुछ लोगों ने क्योंकि बहुत पहले डिक्लेयर कर दिए, इसलिए ये बात कह सकते हैं कि कांग्रेस ने डिले करा, लेकिन ये हमेशा ये होता रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। चले, बहुत Thank शुक्रिया हमें समय देने के लिए आसिफ साहब। तो आसिफ मोहम्मद खान साहब को भी आप देख रहे थे और उन्होंने कई दावे किए। उन्होंने कहा कि अरीबा खान ओखला विधानसभा सीट जीत रही हैं। राहुल गांधी के यहाँ पर जनसभा करने से, लोगों से अपील करने से माहौल और बदलेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया कि कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार नहीं बननी है। अब इसके मायने भी उन्होंने बताए हैं। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक के लिए।